40 घंटों में 145 दहशत गर्दों को हलाक किया। सबकी लाशें हमारे पास मौजूद हैं। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज पुख्ती ने कहा कि बुज़दिल दहशत गर्दों ने गवादर में 5 खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। दहशतगर्द हमलों में 17 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया जा रहा है। इनका ख्याल था कि रेड जोन में घुसकर सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लेंगे। दहशतगर्दी बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। प्री ऑपरेशंस जो हैं वो एक दिन पहले ही हमने स्टार्ट कर दिए थे, जिस पे शाबान में और पंजगूर में कोई 40 के करीब दहशतगर्द जो है वो मारे गए, और जिनका ख्याल था कि वो पंजगूर में इसी तरह का अटैक करेंगे और इस तरफ कोयटा का जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है शाबान की तरफ से वो कोयटा पे हमलावर होना था, वहाँ पर वो जहन्नम वसल हुए, मुर्दार हुए। इसकी वजह से आपने देखा कि कोयटा के उस साइड पे और पंजगूर में कल कोई वाक़या नहीं हुआ। बाकी जहाँ जहाँ ये वाक़यात हुए फोर्स बड़ी विजिलेंट थी, बड़ी अलर्ट थी, और उसने बड़ी जवामर्दी के साथ उनका मुकाबला करते हुए तकरीबन 145, तकरीबन नहीं 100% श्योर फॉर 145 डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर सिंस पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर, कि इतने कम अरसे में इतने दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। ओवरऑल तो आपको पता है कि पूरा साल जो हमारी कारकर्दगी रही उसमें कोई 1500 प्लस जो है टेररिस्ट मारे गए हैं, और उसमें 58,000 छोटे छोटे स्मॉल ऑपरेशंस जिनको IBOs कहते हैं वो किए गए हैं। अब इन वाक़यात में जो सबसे दर्दनाक पहलू था वो गवादर में एक फैमिली लेबर कॉलोनी की, जो कि खुजदार के रिहायशी थे, बलोच थे, और मैं आपको वीडियो भी आपके साथ एंड में शेयर करूँगा। वो ज़िंदगी की भीख मांगते रहे, लेकिन इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है, और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई इनकी कौमियत नहीं है, कोई ये कौम की जंग नहीं है, ये सिर्फ दहशत की जंग है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने कौम को लगा दिया इस पर कि आज़ादी की जंग है और हम आज़ादी की तरफ जाएंगे। सो कॉल्ड जो आपका लीडर, जिसको ये लोग अपना लीडर कहते हैं, वो एक मोटरसाइकिल पे बैठ के अफ़गानिस्तान की वीडियोस बना के वो यहाँ पे आके कहता है कि मैं लीड करो, चलें मान लेते हैं लीड करे। तो दिस वाज द बिगेस्ट ऑपरेशन ऑफ योर्स ना। एक यूनियन काउंसिल भी तो आज़ाद नहीं की ना। तो जब एक यूनियन काउंसिल तक आज़ाद नहीं कर सके हो, एक वार्ड तक आज़ाद नहीं कर सके हो, तो ये बलोच को ईंधन क्यों बना रहे हो? और ईंधन किसका? हिंदुस्तान के इमा पे आप पाकिस्तान को जब टेक ऑफ करने लगता है, वो इकोनॉमिकली हो या रीजन में फॉरेन फ्रंट्स में, वो जब टेक ऑफ करता है, अपनी एक जगह बनाने की कोशिश करता है, तो आप हिंदुस्तान के इमा पे इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, और जो खिते में पाकिस्तान की अहमियत है उसको कमज़ोर करते हैं। फिर एक ट्विटर सरदार, जंग हो रही है, तुम जंग के दरमियान तो कम से कम एक साइड ले लो ना। जंग के दरमियान तो रियासत की साइड ले लो, उसके बाद फिर अगर रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई कोताही है, कोई कमी है, उस पर कोई क्रिटिसिज्म कर रही है, 100 दफ़ा कर लो। और मैं उनसे ये जवाब मांगता हूँ कि तुम जिनके लिए दुआगो थे, कल जब वो मासूम औरतों का, बलोच औरतों का कत्ल गारत में मसरूफ थे, तो मुझे तो यकीन है कि तुम मसल्ले पे बैठ के बेले के लिए दुआएं कर रहे थे। बाकी पाकिस्तान को भी ये पता होना चाहिए। मुझे तो पता है, बलूचिस्तान को तो ये पता है, बाकी पाकिस्तान को भी तुम्हारा असली चेहरा पता होना चाहिए कि तुम्हारा असली चेहरा है क्या, कि तुम उनके लिए दुआगो हो जो इधर आके मासूम लोगों का कत्ल गारत करते, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते, लोगों की कत्ल गारत करते हैं, खून बहाते हैं मासूम लोगों का। तो मसल्ले में बैठ के उनके लिए भी दुआएं कर रहा होगा यकीनन उस वक्त। मुझे तो इस चीज़ का यकीन था, और ये तुम्हारे ट्वीट के बाद ये कंफर्म भी हो गया कि तुम यही काम कर रहे थे। इसके बाद एक और चीज़, ऐसे लोग जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में 30 साल तक एक नैरेटिव को चलाए रखा, और उस नैरेटिव को कभी अनपैरेलल डेवलपमेंट से जोड़ा, इस दहशतगर्दी को, कभी इसको पॉलिटिकल इशू बना के जोड़ा कि जी ये पॉलिटिकल इशू है। ये कहाँ से पॉलिटिकल इशू है? कोई BLA रजिस्टर्ड जमात है जिसके साथ आपने कोई पॉलिटिकल डायलॉग कर रहे हैं?
یہ یا کوئی ایمبولینٹری سروس بھی لینے شروع کی ہوئی ہے یا کوئی اسکول سروس شروع کی ہوئی ہے جس کو آپ نے امپروو کر رہے ہیں. یہ خالصتاً بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے اور بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیلنا چاہتے. اس طرح کا ڈائلاگ کی بات کر کے آپ ریشنلائز کر رہے ہیں یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی باتیں کر کے آپ اس جنگ کو جوڑ رہے ہیں محرومی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اس وائلنس کو ریشنلائز کر رہے ہیں. لہٰذا وائلنس کو ریشنلائز کرنا بند کر دیں. اور ڈائلاگ کا اینڈ نتیجہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کے لوگ مجھے بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ ڈائلاگ کا نتیجہ اگر یہ ہے کہ بی ایل اے تھک جائے، وہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرے، بالکل 100 بسم اللہ. لیکن اگر ڈائلاگ کا نتیجہ یہ ہے کہ they want us to surrender, we will not. ہم 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے. This country is ours. This is our motherland. We'll fight for it. ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہ اس طرح کے 1000 حملے ہم پر کر لیں، ڈی اسٹیبلائز کریں گے ہمیں، لیکن they cannot take an inch from us. Make sure کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ بریک ہونے کے لیے نہیں ہے. These people cannot do it. اور ان کے آقا نہیں کر سکتے. جیسے کہ انہوں نے ہندوستان کا حشر دیکھا ہے. What is our problem? Our problem is just two. One is this narrative جو ریشنلائز کر رہا ہے اس دہشت گردی کو. Second is our security forces are operating in grey.